आप सभी को जय हिंद। चलिए आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास के जनक हो जाएंगे हेरोडेटस। हेरोडेटस ने इनको अपनी हिस्टोरिका नामक बुक में इन्होंने लिखा था। इतिहास को हम 3 खंड में बांटते हैं, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक हो जाएगा वो लिखित नहीं है, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है। आदि ऐतिहासिक में आपका अपठनीय है, मतलब ऐसा लैंग्वेज है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। और ऐतिहासिक काल में जाएंगे पठनीय है, जिसमें वैदिक सभ्यता आ जाएगी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद आ जाएंगे। फिर प्राक ऐतिहासिक में आपका पाषाण काल आ जाएगा। पाषाण काल में पत्थरों का औजारों का प्रयोग होता था और इसे 4 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण और ताम्र पाषाण। पूरा पाषाण में आपकी आंख की खोज, आदि मानव और खाना बदोश। मध्य पाषाण में आपकी हो जाएगी अंत्येष्टि कार्यक्रम। और नव पाषाण में मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब हो जाएगा आपका किस, इसको टॉपिक को समझिए कि अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब होता है कि दाह संस्कार। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका जो बाद में दाह संस्कार करते हैं उसको हम अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। नव पाषाण में आपका जाएगा अस्थायी आवास, पशुपालन, कुत्ता, कृषि और मनका और पहिया। मतलब लोग रहने के लिए नव पाषाण में अस्थायी आवास लिए मतलब घर बना लिए, खाने के लिए खेती करने लगे, रहने के लिए अस्थायी घर था, पालने के लिए जानवर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला पालतू कौन था? कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। फिर पहली खेती इन्होंने 7,000 बीसी सुलेमान की तरफ पहाड़ी के मध्य जो तथा गेहूं की थी। और ये जो अभी वर्तमान में जो पड़ता है ये सुलेमान की तरफ पहाड़ी है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर ताम्रपाषाण में तांबा की खोज हुआ था और ये सबसे पहला धातु था। पाषाण काल का सबसे पहला धातु तांबा था। और इसमें जो आ जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1750 बीसी के बीच इनका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। रोड कैसा हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। इनकी समाज मातृसत्तात्मक हो जाएगी। इनकी खुदाई दयाराम सनी ने 1921 में की थी। सिलखड़िया का मोहर था जिसपे एक सिंह वाला जानवर बना हुआ था। समाज इनकी मातृसत्तात्मक थी। नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। मोहर एक सिंह वाला जानवर था। विदेशी व्यापारी लोग फारस ईरान से करते थे और इनका कांसे प्लस कपास से लोग परिचित थे, लोहा प्लस तलवार से लोग अपरिचित है। इनका विदेशी व्यापार फारस ईरान से, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? खेती था। चलिए तो हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो इसका तो टाइम पीरियड मैंने बताया था कि 2500 से 1750 बीसी के बीच में था। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मांडा, मतलब उत्तर में मांडा एक जगह है जो चिनाब नदी के किनारे है। पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर एक जगह है जो कि हिंडन नदी के किनारे हो जाएगा। और पश्चिम में सुतका कैंट रोड जो कि दशक नदी के किनारे हो जाएगा। और दक्षिण में जो है जगह का नाम दामाबाद जो कि प्रावरा नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब चलिए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पूछेगा तो कौन हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता है। और अगर नगरीय सभ्यता पूछेगी तो हड़प्पा में टिक मारिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है। फिर पूछेगा कि आपका हड़प्पा में क्या क्या मिलता है, तो चलिए वो भी देखते हैं कि हड़प्पा में आपको, हड़प्पा कौन सी? रावी नदी के किनारे है। इसमें से आपको चाक मिलता है, ताबूत मिलता है, हाथी मिलता है, मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिलते हैं। ये सब हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलता है। फिर मोहनजोदड़ो का बात आएगा। मोहनजोदड़ो 1921 में खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की, और सिंधु नदी के किनारे है। इसमें कुआं मिलता है, स्नानागार मिलता है, अन्नागार, डांसर और कर्ण, डांसर मतलब नर्तकी, इतना चीज है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। चनोदड़ो से आपका दुर्ग मिलता है, मेकअप का सामान मिलता है, बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं और पाँव के निशान हो जाएंगे। ये सब आपका चनोदड़ो से मिलता है। बनावली से आपकी रोड कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। सूरकोटदार से आपका कौन सा मिलता है? घोड़े का अस्थियां मिलती है और बंदरगाह मिलती है। लोथल से आपका गोदीबारा मिलता है, डॉकयार्ड मतलब गोदीबारा, और मोहर मिलता है। दरवाजा मोहन, ये जो है आपके लोथल में दरवाजा जो है सड़क की ओर खुलती थी। युगल सावधान भोगवा नदी के किनारे हो जाएगी आपकी। रंगपुर से आपकी धान की भूसी मिलती है। तो चलिए सिक्का के बारे में समझते हैं। सिक्का का अध्ययन हम क्या कहते हैं? न्यूमेस्टिक कहलाता है। सिक्का के अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहलाते हैं। और सबसे पहले जो टेराकोटा का सिक्का था वो सिंधु सभ्यता में चला था। शुद्ध सोना जो था वो कुषाण वंश के शासक लेके आए थे। चांदी का सिक्का विक्रमादित्य लेके आए थे। और पंचमार्क था वो मौर्य का था। आहत भी मौर्य का ही था, और आहत भी मौर्य का, पंचमार्क भी, दोनों जो था सिक्का वो मौर्य काल में चला था। सातवाहन जो था वो सीसा का सिक्का लेके आए थे। शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था। सबसे पहले पूछेगा कि रुपया किसने चलाया था? कौन ऐसा शासक था? बिहार का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले रुपया को लॉन्च किया था? तो नाम आएगा शेरशाह सूरी का। फिर आप आ जाइए कि यहाँ पे जैन साहित्य, साहित्य देख लेते हैं कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन साहित्य हो जाएंगे। तो जैन साहित्य में जाएंगे आगम, अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, कल्प सूत्र। ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये यही सब पूछता है कि जैन साहित्य में हो जाएगा आगम, अंग, उपांग, आगम, अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरण सूत्र हो जाएगा। फिर आपका बौद्ध साहित्य में हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय, जो कि 16 महाजनपद पूछेगा कि 16 महाजनपद का
बौद्ध ग्रंथ में कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जातक, ललित और विस्तार। त्रिपिटक हो जाएंगे, त्रिपिटक में 3 होते हैं, विनय, सूत और अभिधम्म। विनय का मतलब होता है प्रवेश, सूत का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया और अभिधम्म का मतलब होता है कर्मकांड। तो हमारे हमारे जो वेद है वो कितने वेद हो जाएंगे? तो वेद में 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सबसे पुराना गायत्री मंत्र हो जाएगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र हो जाएगा। सामवेद में आपका हो जाएगा संगीत, नाच गान जितना हो जाएगा ये सामवेद में। यजुर्वेद में आपका धनुर मतलब युद्ध, बलिदान। अथर्ववेद में आपका हो जाएगा जादू टोना, वशीकरण, ये सब हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। अब ऋग्वेद का आप उपवेद देखिए, ऋग्वेद का उपवेद याद करने का तरीका देखिए। ऋग्वेद मतलब सबसे पुराना मंत्र, मतलब सबसे पुराना, तो जो सबसे पुराना होता है उसको उसका आयु बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए आयुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का हो जाएगा संगीत, जो कि गंधर्व लोग करते थे, तो गंधर्व वेद। यजुर्वेद मतलब युद्ध बलिदान, तो युद्ध हम किससे करेंगे? धनुष से करेंगे, तो धनुर्वेद हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, तो इसको हम शिल्प वेद कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी और सबसे पुराना जो हो जाएगा पुराण, उसको हम कहेंगे सबसे पुराना मत्स्य पुराण हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपको इतना चीज समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।